अयोध्या के रामलला मंदिर में अखंड ज्योति जलाने और महायज्ञ करने के लिए जोधपुर से लगभग 600 किलोग्राम देसी घी भेजा गया। जोधपुर की एक गौशाला से भेजे गए देसी गाय के घी का उपयोग विशेष रूप से रामलला मंदिर में भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान होने वाले महायज्ञ और आरती के लिए किया जाएगा। जनवरी 2024 में होने वाले भगवान श्री राम के अभिषेक समारोह की विशेष पूजा के लिए 6 क्विंटल घी भेजा गया। हालांकि राजस्थान के जोधपुर की महर्षि संदीपन बनार गौशाला से 27 नवंबर को घी के कलश धार्मिक नगरी अयोध्या के लिए भेजे गए थे। देसी घी के 108 कलशों को 5 बैलों के साथ रथों में रखकर रवाना किया गया। दृश्यों में बच्चों को जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाया गया और क्योंकि रथ उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर की ओर बढ़ रहे थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए एक पुजारी ने कहा कि राजस्थान के जोधपुर में बनार गौशाला से भगवान रामलला के शुभ महायज्ञ के लिए 6 क्विंटल घी पहुंचाया गया। हम 27 नवंबर को अयोध्या के लिए रवाना हुए और भगवान श्री राम के महायज्ञ एवं आरती का शुभारंभ से पहले पवित्र शहर अयोध्या पहुंचने की कोशिश करेंगे। मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई संतों के साथ प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाली करीब 16 फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। खराब मौसम के चलते 10 उड़ानों को जयपुर, 3 को लखनऊ, 2 को अमृतसर और 1 को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया। बता दें कि राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम गरज के साथ बारिश हुई और ओले गिरे। इससे वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार आया। इसी के चलते सोमवार को कम से कम 16 उड़ानों को दिल्ली से जयपुर, लखनऊ, अमृतसर और अहमदाबाद डाइवर्ट करना पड़ा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। डाइवर्ट की गई 16 उड़ानों में से 10 को जयपुर, 3 को लखनऊ, 2 को अमृतसर और 1 को अहमदाबाद के लिए रीरूट किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक विस्तारा की एक फ्लाइट गुवाहाटी से दिल्ली आ रही थी, जिसे खराब मौसम और दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक बढ़ने के कारण जयपुर डाइवर्ट किया गया। विस्तारा की एक और फ्लाइट UK 778 कोलकाता से दिल्ली आ रही थी, जिसे लखनऊ डाइवर्ट करना पड़ा। कई लोगों ने सोशल मीडिया एक्स पर फ्लाइट को लेकर शिकायतें भी की। अगली खबर, सुल्तानपुर के सांसद विधायक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गृह मंत्री अमित शाह के बारे में 5 साल पहले 2018 में कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में 16 दिसंबर को तलब किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता संतोष पांडे ने यह जानकारी दी। पांडे ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 18 नवंबर को MP MLA अदालत के जज योगेश यादव ने की थी। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अगली सुनवाई की तारीख 27 नवंबर तय की थी। याचिका वर्ष 2018 में दायर की गई थी और सुनवाई पूरी होने में 5 वर्ष लग गए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में शाह के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। शिकायतकर्ता ने गांधी की उस टिप्पणी का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि ईमानदार और स्वच्छ राजनीति में विश्वास करने का दावा करने वाली भाजपा के अध्यक्ष एक हत्या के मामले में आरोपी है। जब गांधी ने यह टिप्पणी की तब शाह भाजपा अध्यक्ष थे। हालांकि राहुल गांधी की टिप्पणी से लगभग 4 साल पहले ही मुंबई की एक विशेष CBI अदालत ने 2005 के एक फर्जी मुठभेड़ के मामले में शाह को बरी कर दिया था, जब शाह गुजरात के गृह राज्य मंत्री थे। अगली खबर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज यानी 28 नवंबर से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशुतोष टंडन, गोपाल जी और 9 अन्य सदस्य के निधन को लेकर सदन में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी शोक प्रस्ताव पढ़ा। इसके बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज के विधायक अनिल दोहरे की मौत को लेकर कहा कि उत्तर प्रदेश में कैंसर के बेहतर इलाज की आवश्यकता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले अखिलेश ने कहा कि सरकार विपक्ष का सामना करना नहीं चाहती है। तमाम समस्याओं पर चर्चा होना जरूरी है, लेकिन सरकार विपक्ष के सवालों से बच रही है। किसानों, बेरोजगारों की सुनवाई नहीं हो रही है। यूपी में इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं दिख रहा। आवारा जानवरों से किसानों की मौत हो रही। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है। जाति जनगणना की मांग कई दल करते हैं,
लेकिन नई नियमावली लाकर विरोध प्रदर्शन रोक दिया जाता है। बीजेपी नहीं चाहती कि जनता के मुद्दे उठाए जाएं। कल 11 बजे तक विधानसभा की कार्यवाही स्थगित की गई। अगली खबर, महादेव के काशी के घाटों पर सोमवार की सांझ की बेला में कार्तिक पूर्णिमा पर जब 21 लाख दीप एक साथ जले तो यह देवलोक सा दृश्य सामने आ गया। कार्तिक मास की आखिरी सांझ में अद्भुत अलौकिक अनुपम छटा देख इस पल के साक्षी बने लोगों को रोम रोम पुलकित हो उठा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेहमानों का स्वागत किया और इनके साथ क्रूज पर सवार होकर देव दीपावली की अद्भुत छटा भी देखी। देव दीपावली पर काशी के घाटों की श्रृंखला अलग अलग रंग बिखेरती दिखी। कहीं लेजर शो का आयोजन हुआ तो गंगा पार रेत पर ग्रीन एरियल फायर क्रैकर्स शो हुआ, जिसका देशी विदेशी मेहमानों ने आनंद लिया। दशाश्वमेध घाट की महाआरती में राम भक्ति और राष्ट्रवाद के साथ आध्यात्मिकता एवं सामाजिकता की भी एक झलक दिखी। देव दीपावली पर काशी के सभी मंदिरों, घाटों पर फसाड लाइट, सड़क के विद्युत खंभों को भी आकर्षक तिरंगे स्पाइरल झालरों से सजाया गया। काशी विश्वनाथ धाम के सामने गंगा पार रेत पर ग्रीन आतिशबाजी का भी लोगों ने जमकर आनंद लिया। इसके अलावा शहर के 6 प्रमुख स्थानों पर घाटों पर महाआरती का सीधा प्रसारण किया गया।